नमस्कार, मैं प्रदीप आर्य लक्ष्य पावर योगा से। अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सामान्य और बहुत ज़्यादा असरकारी प्राणायाम है। अनुलोम विलोम के लिए सबसे पहले आपका बैठना, जैसा कि हमने पिछले प्राणायाम में भी समझा, इस प्राणायाम में भी सबसे ज़्यादा आवश्यक है आपका बिल्कुल आरामदायक तरीके से बैठना। उसके लिए आप चेयर ले सकते हैं, सोफ़ा ले सकते हैं, बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं, और अगर आप रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर हैं तो आप आसन पर भी बैठकर कर सकते हैं। आप पद्मासन लगाइए, वज्रासन लगाइए, सुखासन लगाइए, कोई भी आसन आप सदुपयोग में लीजिए। बस ज़रूरत है नेचुरल तरीके से आपकी स्पाइन का स्ट्रेट रहना। जितनी हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, उतना ज़्यादा हमारे शरीर को श्वास का फायदा मिलेगा। अब आते हैं अनुलोम विलोम के। जो सबसे पहला आवश्यक अंग है वो है ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम में आप बाएं नथुने से श्वास लोगे, दाएं से छोड़ोगे, दाएं से लोगे, बाएं से छोड़ोगे। ये जो श्वास को दोहराने की प्रक्रिया है, इसी का नाम है अनुलोम विलोम। इसमें जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ना सांस को खींचने की कोशिश करते हैं। श्वास को खींचना नहीं है, नेचुरल तरीके से श्वास को इनहेल होने देना है। इनहेल करना नहीं है, इनहेल होने देना है। इसमें बस प्रयास अगर कर सकते हो तो ये कर सकते हो कि श्वास लेते समय किसी भी प्रकार की नासिका से आवाज न हो। जितनी साइलेंट आप ब्रीदिंग करोगे उतनी ज़्यादा गहरी श्वास होगी। जितनी ज़्यादा गहरी श्वास होगी उतना ज़्यादा हमारे शरीर में कामनेस आएगी, उतना ज़्यादा हमारा मन शांत होगा, उतना ज़्यादा हमारे थॉट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, उतने ज़्यादा हम प्रसन्न रहेंगे। तो आइए, इसमें सेम वही आरामदायक पोस्चर में बैठे हैं। अंगूठे से मैंने दाएं नथुने को बंद किया और गहरी बाईं तरफ से बिना आवाज़ किए गहरी सांस ले रहा हूँ। मैंने बाएं से श्वास ली, अब बाएं को बंद कर लूंगा, अब मैं दाएं से छोड़ूंगा। तो दाएं से छोड़ने के बाद दाएं से ही वापस लेनी है। और फिर बाएं से छोड़ देंगे। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। पर दोबारा से दोहरा रहा हूं, श्वास इतनी गहरी लेनी है कि आपके 3 से 4 मिनट, 5 मिनट में मात्र 5 से 7 ही अनुलोम विलोम होंगे। बिना आवाज किए जब आप श्वास लेने की कोशिश करोगे, श्वास अपने आप गहरी होती चली जाएगी। जितनी गहरी श्वास होती जाएगी उतने ही शांत और सरल हम होते जाएंगे ना। इसमें ध्यान रखना है कि जिनका बीपी फ्लैक्चुएट होता हो, है ना, या अभी आपने खाना खाया है, क्योंकि खाने के बाद हमारे शरीर की सारी ऊर्जा खाने को पचाने में लग जाती है। तो कहा जाता है कि या तो खाली पेट करें, पर प्राणायाम तो ब्रीदिंग का है, थोरैक्स के अपर पार्ट का भाग है। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद भी आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर आप अपनी परेशानी से रिलेटेड कोई प्राणायाम की व्यवस्था समझना चाहते हैं, कौन सा प्राणायाम बेटर रहेगा आपकी किस परेशानी में, तो आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है आप उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और जो हमारे सेंटर की सबसे बड़ी विशेषता है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें ट्रायल क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं और आपकी शरीर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस देते हैं।